व्यक्तिगत शुद्धता और व्यक्तियों के प्रति सेवा भाव, ये राम राज्य का मूलभूत आधार रहा। दशरथ महाराज के लीडरशिप में 8 मंत्री थे, और ये 8 मंत्री कौन थे? सबसे पहले थे दृष्टि, जिनके अंदर दूरदर्शिता थी। अच्छा, दूरदर्शिता का अर्थ क्या था? कि दूरदर्शिता अर्थात बहुत कुछ दूर दूर तक वो देख पाते थे। दूसरे विजय, जो कि कैसे राज्य को बढ़ाना। तीसरे जयंत, जो कि जो जीता गया उसको मेंटेन कर सकें, शासन बनाए रखें। चौथे का नाम था अर्थ साधक, जो धन को कमाए और बनाए रखें। 5वें थे अशोक, लोगों की पीड़ा सुनने के लिए और उनके दुख और कष्ट को, शोक को दूर करने के लिए एक मंत्री थे अशोक। 6ठे थे धर्मपाल, जो हर प्रकार से शासन के लिए अनुकूल जो पॉलिसी इत्यादि बनाया जाए, न्याय बनाया जाए। 7वें थे सुमंत्र, 7वें थे सिद्धार्थ, जो कि हर प्रकार के रिसोर्सेस को मैनेज करते थे। और 8वें थे सुमंत्र, जो सबसे वयोवृद्ध, और उसके ऊपर उनके 2 ऋषिगण थे, जिनका नाम था वशिष्ठ और वामदेव। तो ये सभी विभिन्न श्रेणी के मंत्रीगण वहां पर उपस्थित थे। दशरथ महाराज के उस समय ये इच्छा थी कि जो कोई भी हम निर्णय लें, ये सारा निर्णय व्यक्तिगत रूप से न लें, हम अपने इन गुरुजनों के, इन मंत्रियों के और प्रजा के समवेत विचार विमर्श के साथ ही हर निर्णय लिया जाता था। कौन कौन? जो उनके गुरुजन थे, उनका क्या विचार है। दूसरे जितने मंत्री थे, उनका क्या विचार है, उनका क्या मत है। तो मंत्रियों का मत, गुरुजनों का मत और प्रजा का मत, और फिर दशरथ महाराज का अपना मत, ये 4 मतों के मंथन से हर निर्णय नवनीत की तरह मीठा निकलता था। तब जाकर अयोध्या का प्रशासन 60,000 वर्षों तक चलाए दशरथ महाराज। अपना रिटायरमेंट एज 60 है, दशरथ महाराज 60,000 तक चले सफलतापूर्वक। 60,000 वर्षों तक कोई समस्या नहीं, कोई बहुत बड़ी बाधा नहीं। अयोध्या ऐसी नगरी जिसको कोई युद्ध के द्वारा जीत नहीं पाया, जो कभी नहीं हारा 60,000 वर्षों तक, अंतिम क्षणों में कैसे हार गया। यही रामायण की लीला है।